सो हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी प्रैक्टिस को, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। देखो, पेपर जब भी है, आपको पता है दिसंबर से लेके जनवरी में कभी भी पेपर हो, बट पेपर तो आपका 100% होगा। तो इसलिए आप जो भी न्यूज़ चल रही है इस टाइम पे उन पे ध्यान ना देके सिर्फ और सिर्फ आप तो ये पॉजिटिव माइंडसेट के साथ पढ़िए कि जितना भी पेपर अगर लेट भी हो जाता है 2-4 दिन, तो वो जो टाइम है वो आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा आपकी तैयारी को और भी मजबूत करने में। तो हर चीज़ में कोई ना कोई पॉजिटिव थिंग हमेशा छुपी होती है, उसको ढूंढने का प्रयास कीजिए और अपनी लाइफ में एक पॉजिटिविटी भरिए, ताकि आपको चीज़ों, देखो प्रॉब्लम सबको आती हैं, बट कुछ लोग क्या करते हैं पॉजिटिव माइंडसेट के साथ उनका सॉल्यूशन ढूंढते हैं और कुछ लोग उन प्रॉब्लम में ही अटक जाते हैं। तो आपको सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनना है, आपको प्रॉब्लम ओरिएंटेड नहीं बनना है। ओके, सो कल मैंने आपसे ये जो 15 क्वेश्चन थे आपके इंग्लिश के, उसका पैसेज और जो उसमें 15, उसमें एक पोएम टाइप में भी कुछ आता है, तो उससे दोनों से मैंने 15 क्वेश्चन थे उनको कराया था बहुत अच्छे से। अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देखना, उससे आपकी इंग्लिश काफ़ी इंप्रूव होगी। ओके, अभी जो हम करने वाले हैं वो हम 15 क्वेश्चंस करेंगे आपके पेडागॉजी के, जिसमें कि 15 में से 15 आपके पेडागॉजी के आते हैं और 15 आपके पैसेज से आते हैं। 30 मार्क्स की आपकी क्या होती है इंग्लिश लैंग्वेज, अगर आपने चूज़ करी है फर्स्ट या सेकंड जो भी। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आपकी वीडियो को। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके की इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको यहाँ पे मिलती रहेंगी। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट है आपका, और फ्रेंड्स आपको नहीं पता है तो मैंने आपकी 2 क्लासेस ली हैं जो कि आपकी इंग्लिश पेडागॉजी को बहुत ही इजी कर देंगी वहाँ पे। और आप क्या कर सकते हो, उनमें मैंने जो टैग वर्ड्स बताए हैं, एक तरीके से पूरी पेडागॉजी की समरी बताई है। अगर आपको पेडागॉजी समझ नहीं आती है या आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है तो आप उन क्लासेस को ज़रूर देखिएगा, और मैं इसके कमेंट सेक्शन में भी उन क्लासेस को पिन कर दूंगी ताकि आपको ढूंढना ना पड़े और आप अच्छे से उनको देख पाएँ, वो आपकी पेडागॉजी में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम। अ चाइल्ड लर्न्स हिज हर फर्स्ट लैंग्वेज। इसको देखो, मैंने उसमें बात करी है, मैं आपको यहाँ पे भी बताती हूँ। आपका एक होता है लर्निंग, एक होता है एक्विजिशन। तो एक्विजिशन होता है अपने इन्वायरमेंट से आपको विदाउट एनी एफर्ट, जैसे कि आप अपनी मदर टंग सीख लेते हो, जो आपकी लैंग्वेज आपके घर में बोली जाती है उसको आप मदर टंग भी कहते हो, उसको आप फर्स्ट लैंग्वेज भी कहते हो। ओके, तो वो हम जो सीखते हैं वो कैसे सीखते हैं, फ्रेंडली सेटिंग से नहीं और ट्यूटर यानी कि कोचिंग लेके नहीं, फॉर्मल तरीके से आपकी लर्निंग होती है। बट आपकी जो फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन होती है वो आपकी नेचुरल सेटिंग से होती है, यानी कि नेचुरल प्रोसेस से होती है। तो आपका फोर्थ वाला ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखेंगे हम इसको। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑथेंटिक मटेरियल फॉर लैंग्वेज टीचिंग लर्निंग, यानी कि किसी भी लैंग्वेज को पढ़ाने के लिए कौन सा एक ऑथेंटिक मटेरियल नहीं है। तो जैसे कि इसमें दिया, आ पोएम बाई 20th सेंचुरी पोइट ऑन अ स्कूल बॉय, यानी कि एक स्कूल बॉय पर एक पोएम लिखी थी जो कि 20th सेंचुरी के पोइट ने लिखी थी। तो इसको ये क्या मानते हैं, ऑथेंटिक मानते हैं। अ पोएम स्पेशली रिटन बाई अ टेक्स्ट बुक राइटर, तो ये चीज़ ये ऑथेंटिक नहीं मानते हैं कि मतलब किसी टेक्स्ट बुक राइटर के द्वारा जो लिखा गया है, हमें नहीं पता है किसने लिखा, कब लिखा, तो इसको ये ऑथेंटिक नहीं मानते हैं। अ शॉर्ट स्टोरी बाय अ कंटेम्पोरेरी राइटर, यानी कि जो आपका एक स्थानीय है, लोकल राइटर है, उसने भी लिख दिया, वो भी इनके लिए क्या है, ऑथेंटिक है। देखो ये मतलब जैसे कि बहुत दूर की चीज़ों को ऑथेंटिक नहीं मानते, जैसे बच्चा की जिससे कि आपका कनेक्ट नहीं कर पाए। ओके, अ कार्टून फ्रॉम अ न्यूज़पेपर। अब न्यूज़पेपर भी देखा होगा आपने, जैसे कि एक प्रॉपर एरिया के लिए ही चलता है, उसके बाद अगर आप थोड़ा सा अलग जाएंगे तो न्यूज़पेपर वहाँ भी चेंज हो जाता है, तो वहाँ पर उसी तरीके की चीज़ें आपको दिखाई जाती है। तो सेकेंड ऑप्शन आपका जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखेंगे हम उसको। रिटेलिंग ऑफ अ स्टोरी read by a student in his her own words helps in assessing, यानी कि आप बच्चे से दोबारा स्टोरी कहलवाते हो उसके अपने शब्दों में। तो ये यहाँ पे आप क्या चेक करना चाहते हो कि बच्चों ने क्या एसेस क्या करना चाहते हो, तो यहाँ पे हम एक्यूरेसी, फ्लुएंसी, मेमोरी नहीं बल्कि कॉम्प्रिहेंशन असेसमेंट करते हैं, ताकि बच्चे ने समझा कितना है। जब बच्चा अच्छे से चीज़ को समझ गया होगा स्टोरी को, तभी वो रिटेलिंग कर पाएगा, अदरवाइज वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसमें
अगर उसने बच्चे ने कॉम्प्रिहेंस किया होगा स्टोरी को, तब वो रिटेलिंग कर पाएगा। तो जब भी आपसे इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, कॉम्प्रिहेंशन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखेंगे हम। अ टीचर रीड अलाउड half of the text and then asks learners in groups to write their own endings. what type of activity is this? यानी कि एक टीचर है, वो आधा टेक्स्ट क्या करती हैं, पैराग्राफ है जो भी है, वो कहती हैं उसको मतलब तेज तेज से पढ़ती हैं। ओके, उसके बाद मतलब लर्नर्स जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे कहते हैं इन ग्रुप्स टू राइट देयर ऑन एंडिंग्स, यानी कि आधा पैरा लिख के दे दिया, उसको बता दिया, उसके बाद कहती हैं कि ये जो पैरा है इसको आप लोग ग्रुप्स में मिल जाओ और इसको क्या करो, अपने अपने शब्दों में आप लोग इसको कंप्लीट करो। तो ये जो आपका वर्क होता है ये आपका एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी होती है, यानी कि मैम क्या कर रही हैं, प्रयोग कर रही हैं, एक तरीके से एक्सपेरिमेंट कर रही हैं बच्चों पर, है ना। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखेंगे हम इसको। प्रिंसिपल्स ऑफ सीक्वेंसिंग इन टीचिंग अ फॉरेन लैंग्वेज डज नॉट इंक्लूड, यानी कि जब भी आपको कोई फॉरेन लैंग्वेज, कोई विदेशी भाषा यानी कि सीखनी है, तो उसमें से कौन सा सीक्वेंस जो है वो नहीं इंक्लूड होता है सीखने में। तो ग्रामर आपको पढ़नी पड़ती है। ओके, ग्रामेटिकल क्या होता है, ग्रामेटिकल सीक्वेंस होता है आपका अरेंजमेंट ऑफ फ्रेजेस, यानी कि सेंटेंसेस और जो फ्रेजेस होते हैं उनको अरेंज कैसे करोगे, तो वो भी होगा आपका। उसके बाद आपका होता है लेक्सिकल सीक्वेंस, तो इसमें क्या करते हो, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, यानी कि वर्ड्स को अरेंज करते हो, तो ये भी आपका होता है। उसके बाद होता है सिमेंटिक्स सीक्वेंस, इसमें आप क्या करते हो, इसमें आप करते हो अरेंजमेंट ऑफ मीनिंग, यानी कि मीनिंग को अरेंजमेंट करते हो। उसके बाद होता है फोनेटिक सीक्वेंस, जो कि आपका नहीं होता है किसी भी लैंग्वेज को सिखाने में। ओके, तो आपका फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फोनेटिक सीक्वेंस होता है आपका साउंड, फोनेम मीन्स होता है आपका साउंड, तो साउंड का कोई सीक्वेंस हमें जब दूसरी लैंग्वेज पढ़ते हैं उसमें नहीं सिखाया जाता है, तो ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखेंगे हम यहाँ पे। विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर द टीचर पॉइंट्स 3 रेड पेन्स एंड 2 ब्लू पेंसिल्स लाइंग ऑन द टेबल, पॉइंटिंग टू वन पेंसिल ही सेज दिस pencil is blue. He then points 2 pens and says these pen are red. He takes one pen in his hand and while putting one pencil in his pocket says, I have one pen in my hand and I am now putting pencil in my पॉकेट, यानी कि एक टीचर था, उसने क्या किया, 3 पेन को और 2 पेंसिल्स को, उनके रेड पेन्स थे और ब्लू पेंसिल्स थी, उनको टेबल पे रखा। फिर उसने क्या कहा, द पेंसिल इज़ ब्लू, यानी कि एक पेंसिल को अलग रखा, उसको बताया कि मतलब बच्चे को ये सिखाना चाह रहे हैं दिस कहाँ पे यूज़ होता है, दीज दोस्त कहाँ पे यूज़ होता है। तो इस तरीके से मतलब जो सिंगुलर होता है वो क्या है, प्लूरल क्या है, तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट सिखाना चाह रहे हैं। इसको हम कहते हैं सीधी सीधी सी सिचुएशनल अप्रोच। सिचुएशनल अप्रोच आपकी वो होती है जहाँ पर बच्चे को एक सिचुएशन देके और इंग्लिश या जो सेकेंड लैंग्वेज होती है उसको सिखाने का हम क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ओके, कम्युनिकेटिव नहीं होता, डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं होता है। डिमॉन्स्ट्रेशन अप्रोच आपकी वो होती है जो हम किसी भी लैंग्वेज को बाय ग्रामर पढ़ाते हैं जब। ओके, उसके बाद डायरेक्ट अप्रोच आपकी होती है जब आप कॉन्टेक्स्ट में लैंग्वेज को सिखाते हो। ओके, तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखेंगे हम इसको। द साइकोलॉजिकल फैक्टर अफेक्टिंग द लैंग्वेज लर्निंग ऑफ अ चाइल्ड इंक्लूड, यानी कि कौन कौन से ऐसे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो कि एक बच्चे की लर्निंग, लैंग्वेज लर्निंग को अफेक्ट करते हैं। ओके, द इंटरेस्ट ऑफ अ चाइल्ड इन लैंग्वेज, बिल्कुल बच्चे का क्या इंटरेस्ट है वो बिल्कुल ही अफेक्ट करेगा बच्चे की लैंग्वेज लर्निंग को। पेरेंट्स इनकरेजमेंट एंड मोटिवेशन, पेरेंट्स कितने मतलब साहसी हैं और कितने मोटिवेट हैं, ये चीज़ बच्चे के उस पर असर नहीं डालेगी। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ गलत हो जाएगा, देख लेना, जिसमें भी बी है उसको काट दो। ए बी नहीं होगा, ए बी सी नहीं होगा, बी सी डी भी नहीं होगा, तो एक ही ऑप्शन आपके पास बचता है फोर्थ वाला, ए सी एंड डी। इस तरीके से आप क्या करोगे, अपने पेपर में क्वेश्चंस को करना ताकि आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगे और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत आपको नहीं पड़े। तो स्मार्टली आपको वर्क करना है वहाँ पे। ओके, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट है आपका,
द मोस्ट अप्रोप्रिएट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिसनिंग इज, यानी कि इसमें जो आप सुनते हो चीज़ों को उसके लिए कौन सी एक ऐसी विशेषता है कि जो कि मोस्ट अप्रोप्रिएट का मतलब होता है कि चारों ही ऑप्शन हो सकता है आपके सही हो, लेकिन आपको एक ऐसा आंसर चूज़ करना है जो कि बहुत ही ज़्यादा उसके लिए सुटेबल हो। जैसे कि अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग, बिल्कुल मीनिंग को अंडरस्टैंड करना, जो भी कोई बोल रहा है हमसे, कन्वेड बाई कीवर्ड्स, जो भी वर्ड्स उसने बोले हैं उनको कन्वे करना, स्ट्रेस एंड इनोटेशन, यानी कि जो उसके बोलने का उतार चढ़ाव, आपने देखा होगा एक ही शब्द को हम दो तरीके से बोल सकते हैं, वो हमारे बोलने के स्ट्रेस और इंटोनेशन, इंटोनेशन होता है आपकी पिच का ऊपर नीचे होना इस तरीके से, ठीक है। और स्ट्रेस होता है कि हम किसी शब्द को कितने स्ट्रेस से बोलते हैं। देखो मैं एक आपको बताती हूँ, रुको रुको मत जाओ, ओके। तो हमने क्या कहा, रुको मत जाओ, तो मेरे बोलने से आपको पता लगा होगा कि मैं कह रही हूँ रुको मत जाओ, है ना। एक मैं कहूँगी रुको फिर मत जाओ, है ना। तो आपने देखा यहाँ पे इंटोनेशन, उतार और चढ़ाव, इससे शब्दों से कितनी चीज़ें आपकी यहाँ पे बदल जाती हैं, ओके। तो यहाँ पे जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है बिल्कुल ही सही लग रहा है। सेकेंड को भी पढ़ेंगे हम। कॉम्प्रिहेंडिंग द लेक्सिकल मीनिंग ऑफ वर्ड्स इन कॉन्टेक्स्ट एंड मीनिंग ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको नहीं पढ़ना है, आपको चीज़ों को समझना, अंडरस्टैंड करना है, ओके। यूजिंग करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स इनटू टेंस, टेंस और केस और जेंडर नहीं पढ़ रहे हैं, हमें यहाँ पे लिसनिंग की बात करी गई। गैसिंग द मीनिंग ऑफ अनफेमिलियर वर्ड से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन जो है फर्स्ट यहाँ पे सही हो जाएगा, ओके। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखेंगे हम इसको। स्किल्स ऑफ कॉम्प्रिहेंशन और रिसेप्टिव स्किल्स इंक्लूड, मैंने आपको जो टैग वर्ड्स कराए हैं उसमें आपको मैंने सब बताया है कि आपका रिसेप्टिव स्किल्स कौन होते हैं, आपके एक्टिव स्किल्स कौन होते हैं। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो 100% देखना उसको, उससे आपको बहुत हेल्प होगी, ताकि आपकी पेडागॉजी में आप 13+ नंबर ला सको, ओके। स्किल्स ऑफ कॉम्प्रिहेंशन रिसेप्टिव, देखो रिसेप्टिव मतलब होता है किसी चीज़ को रिसीव करना। अब जब आप किसी चीज़ को सुनते हो यानी कि लिसनिंग, है ना, तो आप क्या करते हो, रिसीव करते हो। उसके बाद जब आप पढ़ते हो यानी कि रीडिंग, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन ही इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद जो आपके दो बचते हैं जो कि आपका होता है स्पीकिंग और राइटिंग, ये आपके होते हैं एक्टिव स्किल, क्या होते हैं। 100% क्वेश्चन फंसेगा इनसे, आप देख के जाइएगा इनको, ओके। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखेंगे हम उसको। व्हाट इज द स्टेटस गिवन टू द हिंदी लैंग्वेज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि स्टेटस गिवन टू द हिंदी लैंग्वेज, हिंदी को हमारे देश में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी भाषा माना जाता है या कौन सी भाषा उसको माना गया है। तो देखेंगे हम इसको। ऑफिशियल लैंग्वेज, ओके। एसोसिएट आपकी कौन सी है, इंग्लिश है, ओके। लैंग्वेज ऑफ मीडियम एजुकेशन, जी नहीं। एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज भी नहीं है, तो आपकी एक ही है जो कि है आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज माना गया है किसको, हिंदी लैंग्वेज को इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद एसोसिएट लैंग्वेज इंग्लिश को किसने, एनसीएफ ने क्या कहा है, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट है उसने इंग्लिश को क्या कहा है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बहुत ही कम टाइम में बताई हैं, वीडियो आप देख सकते हो अगर आपको इन चीज़ों में डाउट है। अगर आपको आती हैं तो कोई बात नहीं, ओके। व्हाट इज़ द स्टेटस गिवन टू द इंग्लिश लैंग्वेज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने आपको अभी बताया था, यानी कि जो आपका ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट है यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार जो इंग्लिश को माना गया है वो आपकी है एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी कि सहायक ऑफिशियल भाषा, ओके। तो यहाँ पे आपका फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ओके। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखेंगे हम इसको। फोनोलॉजी इज कंपोज्ड ऑफ 5 कंपोनेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फोनोलॉजी, यानी कि जो आपकी फोनोलॉजी होती है उसमें क्या है, 5 कंपोनेंट्स को कंपोज किया गया है, इसमें कौन सा आपका नहीं है। तो स्ट्रेस मैंने आपको अभी समझाया, स्ट्रेस क्या होता है, इंटोनेशन भी क्या होता है, और उसके बाद जंक्चर भी होता है। स्किमिंग आपका एक अलग चीज़ है। स्किमिंग देखो क्या होती है, स्किमिंग होती है स्किपिंग, जब से आप मान लो ये वीडियो ही देख रहे हो तो आप स्किप करके दे, मतलब एक जनरल आइडिया जब हम किसी चीज़ का लेना चाहते हैं तो वहाँ पे हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, स्किपिंग का, ओके।
तो ये आपकी स्किमिंग यानी कि फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखेंगे हम इसको। विच इज नॉट अ सब स्किल ऑफ रीडिंग, रीडिंग के सब स्किल्स क्या होते हैं, मैंने आपको कराए हैं, आप लोग देख सकते हो उसको। तो नॉट पूछा गया यानी कि कौन सा नहीं है। तो रीडिंग अलाउड एंड डिकोडिंग होता है, स्कैनिंग अ टेक्स्ट फॉर इंफॉर्मेशन ये भी होता है, रीडिंग फॉर इन्फ्रेंस ये भी होता है, रीडिंग फॉर बेटर प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन के लिए ये इसका सब स्किल नहीं है, एम हो सकता है बट सब स्किल नहीं है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ओके, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखेंगे हम इसको। गिविंग अ टेस्ट टू द स्टूडेंट्स इन लैंग्वेज क्लास, अ टीचर राइट्स ऑन द ब्लैक बोर्ड अ पैसेज व्हाट ही but he leaves some lines incomplete. He then writes few words on the board and instructs the students to complete the story with the help of the words phrases which can be used in the incomplete passage in appropriate place. Okay, the type of test is known as, तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने यहाँ पे आपको एक टेस्ट दिया, उसमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दे दिए और कुछ वर्ड्स दे दिए कि इनमें से कौन सा जो आपका वर्ड है वो भरा जाएगा। तो यहाँ पे बच्चे को अचीवमेंट टेस्ट नहीं है, इंटेलिजेंस भी नहीं है, कॉम्प्रीहेंस भी नहीं करना है, क्लोज टेस्ट है। ये सीधा सीधा आपके जितने भी ये फिल इन द ब्लैंक्स हुए और एक शायद आपके जो ट्रू फॉल्स वगैरह हैं, ये सारे आपके क्या होते हैं, क्लोज टेस्ट होते हैं। ओके, तो आपका फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर भी सही हो जाएगा। ओके, चलेंगे अपने लास्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट क्राइटेरियन रेफरेंस्ड टेस्ट, इसमें यानी कि जिसमें किसी पे भी आपका क्राइटेरिया रेफरेंस करना हो उसमें कौन सा सत्य नहीं है। तो ये दे आर डिज़ाइन टू मेजर वेल डिफाइंड एंड फेयरली स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स, बिल्कुल ये तैयार उसी लिए किए जाते हैं। उसका डायग्नोस्टिक एंड अचीवमेंट टेस्ट बिलोंग टू द कैटेगरी, ओके, दे आर कोर्स एंड प्रोग्राम स्पेसिफिक, दे ऑल्सो मेजर लर्नर्स एप्टीट्यूड फॉर फॉरेन सेकेंड लैंग्वेज, जी नहीं। ये जो क्राइटेरियन आपके रेफरेंट टेस्ट होते हैं ये आपकी लर्निंग यानी कि फॉरेन और सेकेंड लैंग्वेज के बारे में आप कितना जानते हैं इसको नहीं नापते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो आपका हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ओके, तो आई होप फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपके एक लाइक और एक कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही चीज़ें लेके आते रहें। ओके, अपना ध्यान रखिएगा सभी लोग और अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करते रहिए, और 100% आप सभी का पेपर क्लियर होगा। बस एक अपना विश्वास बनाए रखिए और अपनी मेहनत में कभी भी कोई कमी नहीं करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।